इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी कि समाज और भाषा के बीच में क्या संबंध है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम सोसाइटी के बारे में जानते हैं, समाज के बारे में जानते हैं कि समाज किसे कहते हैं। अ सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल अमंग वोम देयर इज़ अ कॉन्शियस पार्टिसिपेशन इन सम काइंड ऑफ कॉमन एक्टिविटी। कि एक समाज व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें सभी व्यक्ति किसी सामान्य कार्य में सचेत रूप से भाग लेते हैं। तो अक्सर हम देखते हैं सोसाइटी में कि सोसाइटी में लोग होते हैं किसी ना किसी एक्टिविटी में, कॉमन एक्टिविटी में लगे रहते हैं। हर कोई बाहर काम करता है, जॉब करता है ताकि मतलब खुद को सरवाइव कर सके, जी सके, खा सके, आगे बढ़ सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर सोसाइटी में, ठीक है, व्यक्ति हैं किसी न किसी सामान्य कार्य में सचेत रूप से भाग लेते हैं। सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड इट्स ऑलवेज चेंजिंग कि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। तो हम सोसाइटी में देखते हैं लोग किसी न किसी रिलेशन में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं और ये रिलेशनशिप हमेशा बदलता है। ठीक है, आप स्कूल में रहते हैं एक अलग रिलेशनशिप होता है, आप कॉलेज में जाते हैं फिर से वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग-अलग स्टेज पे हमारी लाइफ में चेंज होता रहता है, जगह में चेंज होता रहता है। तो इस तरह से जो है सोशल रिलेशनशिप है हमेशा बदलता रहता है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ वर्ड्स एंड ग्रामर कि भाषा शब्दों और व्याकरण की एक प्रणाली है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। अब अगर हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी की समाज और भाषा में क्या संबंध है? तो द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी इज़ इंटीग्रल कि भाषा और समाज का संबंध जो है बहुत ही अभिन्न है। मनुष्य के पास भाषा सीखने की क्षमता होती है, ठीक है? ह्यूमन बीइंग्स हैव द एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज, बट ही इज़ एबल टू लर्न द लैंग्वेज ओनली व्हेन ही गेट्स द एनवायरनमेंट ऑफ अ लिंग्विस्टिक सोसाइटी। लेकिन भाषा वो तभी सीख पाता है जब उसे एक सामाजिक परिवेश मिलता है, तभी वो भाषा सीख पाता है। इट इज़ थ्रू सोसाइटी द लैंग्वेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट कि समाज के माध्यम से ही जो भाषा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। ठीक है, और सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड थ्रू लैंग्वेज और भाषा के माध्यम से समाज संगठित और संचालित होता है। तो देखिए एक दूसरे का रिलेशनशिप यहाँ पे है कि समाज के माध्यम से भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच रही है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जा रही है। ठीक है, और भाषा के माध्यम से समाज संगठित और संचालित होता है। सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड थ्रू लैंग्वेज। लैंग्वेज इज द बेसिस ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ की जो भाषा है मनुष्य के सामाजिक जीवन का आधार है। फॉर दिस रीजन मैन इज कॉल्ड अ सोशल बीइंग कि इसी कारण तो मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है। इन द अब्सेंस ऑफ लैंग्वेज एक्सप्रेशन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज इज नॉट पॉसिबल कि अगर मान लो हमारे पास भाषा है ही नहीं, ठीक है, तो भाषा के बिना हम विचारों का आदान प्रदान किस तरह से करेंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और अगर भाषा नहीं होने पर हम भी अन्य प्राणियों की तरह बिखर जाएंगे। एक भाषा ही तो ऐसी चीज़ है कि हमें एकजुट रखती है, हमें इकट्ठा रखती है। हम जब कहते हैं ना कि हम सब भारतीय हैं, ठीक है? तो हिंदी है, हम वतन है, तो मतलब क्या है कि जो भाषा है हमें एकजुट करके रखती है। अगर भाषा ही नहीं रहेगी तो अन्य प्राणियों की तरह हम भी क्या होंगे? इधर-उधर बिखर जाएँगे। चाइल्ड लर्न द लैंग्वेज स्पोकन इन हिज फैमिली एंड सोसाइटी। छोटे बच्चों को भी देखो, ठीक है, तो छोटा बच्चा पैदा होता है तो क्या अपने समाज की जो भाषा है वही तो सीखता है। जिस सोसाइटी में पैदा हो रहा है उसी समाज की जो भाषा है वही वो भाषा सीखता है। भाषा किसी समाज और संस्कृति की वाहक होती है। लैंग्वेज इज द व्हीकल ऑफ एनी सोसाइटी एंड कल्चर। इट इज़ पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट की और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र होती है। ठीक है? तो यहाँ पर हमने लैंग्वेज और सोसाइटी दोनों का क्या संबंध है उसकी बात की। अब हम बात यहाँ पर एक चीज़ और जानने की है कि लैंग्वेज, आइडेंटिटी, पावर एंड डिस्क्रिमिनेशन की जो भाषा है हमारी पहचान भी है, हमारी शक्ति भी है और डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव किस तरह का उसको भी हम देख लेते हैं।
लैंग्वेज इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल आइडेंटिटी टू एनी पर्सन, की भाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक पहचान कराने में सक्षम होती है। ठीक है, तो देखिए जैसे हम अगर कहें कि हम भारतीय हैं, तो हमारी जो पहचान जो है, ठीक है, हिंदी, अगर हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हमारी भाषा से हमारी पहचान है। कोई मान लो अ, अमेरिका का है, ठीक है, तो इंग्लिश जो है वो उसकी अपनी पहचान है। ठीक है, तो अलग अलग जो भाषा है अलग अलग समाज में रहने वाले लोगों की जो है पहचान कराती है। जब हम चीन में रहने वाले लोगों को हम कहते हैं चीनी, ठीक है, हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को हम हिंदी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाषा क्या है, हमारी अपनी पहचान है। ठीक है, और फिर दूसरी अगर हम बात यहाँ पे करें पावर की, शक्ति की, तो किसी भी भाषा से उस समाज की शक्ति का पता चलता है। ठीक है, जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हमारी पूरी जो पूरा पूरा जो भारत है, पूरी जो आबादी है, ठीक है, हिंदी उसका कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट हिंदी करती है। इसी तरीके से जब हम आप अमेरिकन सोसाइटी की बात करोगे तो ठीक है, वहाँ पे जो भाषा है ये इंग्लिश, तो इससे क्या होता है कि उसकी पावर का पता चलता है। चाहे हम हिंदी की बात करें, चाहे हम इंग्लिश की बात करें, चाहे हम अ, चीनी भाषा की बात करते हैं, तो इससे उस समाज की जो, उस सोसाइटी की जो पावर है, उसकी शक्ति है, उसका पता चलता है। इसके अलावा अगर हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो द व्यक्ति का जो सुर है, ठीक है, पर्सन टोन, चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड वे ऑफ टॉकिंग आइडेंटिफाई हिज जियोग्राफिकल रीजन, रिलीजन एंड सोशल बैकग्राउंड, कि इंसान के जो बोलने का तरीका है ना, बोलने का जो लहजा है, उसी से हम उसको पहचान कर लेते हैं कि अच्छा ये इस स्टेट का रहने वाला है। ठीक है, ये कोई पंजाब का है, कोई बिहार से है, कोई बंगाल से है, कोई उड़ीसा से है, कोई साउथ से है। तो उसकी भाषा से ही हम इस चीज़ को डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं, ये भेद कर लेते हैं कि अच्छा ये इस सोसाइटी का रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो आइडेंटिटी भी है, पावर भी है, और उससे डिस्क्रिमिनेशन का भी, भेदभाव का भी ये पता चलता है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।